नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36, 37 और 38 को डिस्कस किया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 39 क्या है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, लेकिन ये 37 के अंदर बताया था कि ये राज्य इसको कानून बनाते वक्त इन पॉलिसियों को, इन प्रिंसिपलों को ध्यान रखेगी और इनको लागू करेगी लेकिन अपने हिसाब से करेगी। कोई इन कोर्ट के द्वारा इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता एज लाइक द फंडामेंटल राइट्स। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39। अब इसमें 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है सर्टन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी, कुछ सिद्धांत है पॉलिसी। सर्टन आर्टिकल 39 सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बी फॉलोड बाय स्टेट। जैसे हमने पहले ही बताया भी स्टेट की जो आर्टिकल 12 के अंदर जो डिफाइन किया गया है वही जो है स्टेट की डेफिनेशन एज इट इज मानी जाएगी। आर्टिकल 36 में ये बताया गया है, तो ये स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे। सर्टन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी की नीतियां है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। इन सिद्धांत को, जो ये नीतियां हैं, इनको फॉलो करेगी स्टेट स्टेट शैल बी पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड द सिक्योरिंग। क्या करेगी? सिक्योरिंग करेगी, सुरक्षित करेगी। शैल पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड द सिक्योरिंग करेगी। नंबर 1 क्या? नंबर जो है एक वो नंबर 1 सिटीजन, दैट द सिटीजन यानी कि नागरिक, मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि महिला और पुरुष सिटीजन्स शब्द है। सिटीजन यानी कि नागरिक, भारत के नागरिक, महिला और पुरुष को हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स पर्याप्त जीविका के साधन उपलब्ध हो। पर्याप्त जीविका को कमाने के साधन उपलब्ध हो। लाइवलीहुड ये इसमें ए में बताया गया है। महिला और पुरुष को पर्याप्त एडुकेट मीन्स बने साधन ऑफ लाइवलीहुड यानी कि जीविका के साधन पर्याप्त हो, सुफिशिएंट हो, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। ये आर्टिकल 39 का पहली क्लास का ए ये बताता है हमें। बी क्या कहता है? बी ये कहता है द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ, क्या है? ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मैटेरियल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों की मलकियत। ओनरशिप का मतलब मलकियत, एंड कंट्रोल और उसका कंट्रोल नियंत्रण, मैटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी are distributed as best to serve in the common goods। उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए। मैटेरियल रिसोर्सेज का वितरण, मोटी बात,
साधारण शब्दों में जो मेटेरियल रिसोर्सेज हैं, भौतिक जो संसाधन हैं, उनका कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल इस प्रकार से होना चाहिए कि जब उनका वितरण हो, उनका यूज हो, तो सभी का उसमें सभी का जो है समान वितरण और सभी को उसका बेस्ट और बेस्ट से बेस्ट एडवांटेज मिले। यह सबसे बड़ी खास बात। कोई भी भौतिक संसाधन हो, कोई भी मेटेरियल रिसोर्सेज हो, उनकी ओनरशिप और कंट्रोल इस प्रकार से होना चाहिए कि भी उनका जब यूज करते वक्त और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त उनका एडवांटेज और उनका फायदा सभी भारत के लोगों को मिले, ऐसा होना चाहिए। ये आर्टिकल 39 का बी ये हमें बताता है। अब सी क्या कहता है? अब इसमें सी क्या कहता है कि भाई इसमें ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ऑपरेशन का मतलब है जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो देश का इकोनॉमिक सिस्टम होगा, यानी कि जो उसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का मतलब उसका जो है उसका ऑपरेशन का मतलब भाई उसका जो चल रहा है, चल रहा है ऑपरेशन का मतलब चल रहा है, और जो कंटिन्यू प्रोसेस में है, यानी कि जो उसका प्रोसेस है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो उसका डज नॉट रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम और जो उसका जो ऑपरेशन है वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए भी कुछ लोगों के हाथ में वो चला जाए, यानी कि जो हमारे देश का इकोनॉमिक जो सिस्टम होगा, जो ऑपरेशन होगा, वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए तो भाई चुनिंदा कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में वो चला जाए। इकोनॉमिक सिस्टम की बात है। कितना बेहतरीन प्रोविजन डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर ये दिया गया। ये कितनी बेहतरीन प्रिंसिपल और पॉलिसी दी गई कि राज्य की ड्यूटी है ये कि भाई जो भी आर्थिक नियंत्रण होगा, आर्थिक जो संचालन होगा, ऑपरेशन में संचालन अभी दिमाग में आया भी, संचालन होगा वो इस प्रकार से नहीं हो कि कुछ एक लोगों के हाथ में, कुछ एक चुनिंदा लोगों के हाथ में वो चला जाए, उनका कंट्रोल। ये सी बोलता है। अब डी क्या कहता है? अब ये डी क्या कहता है? डी ये कहता है देयर इज ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन। महिला यानी कि समान काम के लिए समान वेतन या फिर जो है मेहनताना, महिला और पुरुषों के लिए, महिला और पुरुषों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या फिर मेल हो, उनको अगर उनका काम बराबर है, समान काम है, इक्वल वर्क है, तो इक्वल ही वेजेस मिलनी चाहिए उसको, बराबर समान काम समान वेतन, महिला और पुरुषों के लिए। ये डी में बताया गया। अब ये डी में बताया गया। अब ई क्या कहता है? ई को हम डिस्कस करेंगे। ई क्या कहता है? ई ये कहता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर। देयर इज ए दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, जो स्ट्रेंथ मतलब ताकत ऑफ वर्कर
वर्कर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। भाई कितनी जबरदस्त बात बताई। इसमें लिखा कि भाई स्वास्थ्य, हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, यानी कि मजदूरों के लिए, भाई मजदूरों की जो ताकत है और तो स्वास्थ्य है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन एंड टेंडर एज द चिल्ड्रन, यानी कि जो टेंडर का मतलब होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, टेंडर जो मेजर नहीं है, उन बच्चों का जो है नॉट अब्यूज्ड, क्या नहीं अब्यूज्ड होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य और उनकी जो स्ट्रेंथ है मजदूरों की, महिला और पुरुषों, और टेंडर यानी कि उनके बच्चों को जो है स्वास्थ्य और उनकी जो स्ट्रेंथ है उनका शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। That citizens are not forced by economic necessity to enter the avocation unsuited to their age and strength। भाई पैसे के बलबूते पर उनसे ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो वो करने लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात पैसे के बलबूते में, फर्दर कहा भी पैसे के बलबूते पे उनसे, किनसे, मैन और वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन, उनसे पैसे के बलबूते पर। पहली बात तो उनकी जो है स्ट्रेंथ, हेल्थ और स्ट्रेंथ का अब्यूज नहीं किया जाएगा मजदूरों की, मजदूरों में मैन वुमेन और टेंडर एज द चिल्ड्रन जो मेजर नहीं है उनकी बात है, टेंडर एज। और दूसरी बात कि पैसे के बलबूते पर उनसे ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो वो काम करने में कैपेबल नहीं है और जिसके करने से उनके स्वास्थ्य और ताकत पर प्रभाव पड़े और उनका शोषण हो, ये नहीं कराया जाएगा। ये ई बताया गया। एफ अंतिम, इसमें ए बी सी डी ई एफ तक, इसमें एफ तक है। इसमें एफ में क्या कहा, चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अवसर दिया जाएगा, फैसिलिटी टू डेवलप इन हेल्दी मैनर, उनके स्वास्थ्य को डेवलपमेंट का प्रावधान और प्रोविजन किया जाएगा। एंड कंडीशन ऑफ द फ्रीडम, और उनको आजादी की कंडीशन भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एंड डिग्निटी की भी। एंड द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन एंड अगेंस्ट द मॉरल एंड मेटेरियल अबंडमेंट, यानी कि उनको जो है उनको सभी तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, बच्चों को फैसिलिटी दी जाएगी, उनको उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा और उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाएगा, उनके जो चाइल्डहुड यानी जो बचपन का जो समय है उसका भी, बाल्यकाल का भी ध्यान रखा जाएगा, और उनके यूथ जो है युवावस्था का भी ध्यान में रखा जाएगा, और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो, ऐसा भी ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीजें एफ के अंदर बताई गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ोगे, फैक्ट्री एक्ट 1947 पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीजें इसमें फैक्ट्री एक्ट के अंदर, ये सारी चीजें वहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान उसमें दिए गए हैं। 1948 के अंदर फैक्ट्री एक्ट है, उसमें भी दिए गए हैं कि भाई उनको सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। जैसे जो महिला जिसके पास छोटा बच्चा है तो उनको रेस्ट करने का भी जगह प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको प्रॉपर जो है टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह की सुविधा दी जाएगी,
और प्रॉपर जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उनको जो है फीडिंग के लिए भी जगह दी जाएगी, और जो कर्मचारी जो मजदूर जिसमें काम करते हैं तो उनके बच्चों की देखभाल और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी पॉलिसी और इंश्योरेंस से संबंधित बहुत सारी चीजों का भी प्रावधान फैक्ट उसमें दिया गया हुआ। अलग से कभी जब फैक्ट्री एक्ट को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। लेबर मैनुअल के अंदर भी बहुत सारी चीजें दी गई है। तो ये जो है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के अंदर हमने ये सारी चीजें बताई कि कितना ये स्टेट की जिम्मेवारी है। स्टेट शैल हैव टू फॉलो, स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, इनको ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट की ड्यूटी है। ABCDEF तक ये सारी चीजें हमने यहां पर रखी। ये आर्टिकल 39 कंप्लीट हमने आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको जानकारी समझ में आई, ये गारंटी कार्ड है, भारत के नागरिकों का ये गारंटी कार्ड है। ये राज्य सरकार की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट है तो ड्यूटीज भी हैं, जहां ड्यूटीज है वहां राइट है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी जरूर करिए। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा मकसद केवल भारत के लोगों को, एक आम जनता को, आम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवगत कराना, छोटी छोटी बारीकी बताना। किसी भी वर्ग को अन्य विषय पर भी कोई चर्चा करनी है, टॉपिक डिस्कस करना है, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें वो चीजें, भाई इस विषय पर आप चर्चा कीजिए। हम अन्य विषय पर लीगल फील्ड पे चर्चा करेंगे। मुझे नहीं आती कोई बात नहीं, मैं पढ़ के चर्चा करूंगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट, सारी चीजें पढ़ने से ही आती हैं, बिगड़ पढ़े कुछ नहीं है। तो धन्यवाद आप लोगों को, इसमें आप लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।